नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही परिवार धर्मेंद्र अकेडमी में डीएलएड 2018 एवं 19 बैच के लिए। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो पीएनपी श्री अनिल भूषण चतुर्वेदी का जो कहा गया कि आपका प्रशिक्षण है, प्रशिक्षण में प्रमोट करने का प्रावधान नहीं है और जल्दी ही जुलाई के अंतिम माह तक आपकी परीक्षा कराई जाएगी और 15 दिन पहले जो है आपका शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। लेकिन जो आज की सबसे ब्रेकिंग न्यूज निकलकर मित्रों ये आ रही है कि आपके परीक्षा के संबंध में कहें या अन्य किसी परीक्षा की कहें कि जुलाई के माह में अब कोई भी परीक्षा नहीं होगी मित्रों। तो जी हाँ मित्रों, अगर आप हमारे परिवार पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के पास जो पास में बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि समय से आपको लेटेस्ट वीडियो और लेटेस्ट न्यूज का अपडेट का आपको मैसेज मिलता रहेगा मित्रों, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप मित्रों न्यूज़पेपर में देख पा रहे हैं टुडे यानी कि आज ही 28 जून की न्यूज़ है कि जुलाई में अब नहीं होगी कोई भी परीक्षा। कोई भी परीक्षा एक तरह से परीक्षाओं को कराने का और दूसरी ओर विषम परिस्थिति में परीक्षाओं को निरस्त कराने का जो दौर है वो लगातार जारी हो रहा और यहाँ पर स्पष्ट भी हो चुका है कि जुलाई के अंतिम माह में क्योंकि इस समय पीक करने के ज़्यादा विशेषज्ञों के द्वारा अनुमान लगाया गया है और कि इसको ध्यान में रखते हुए जुलाई के माह में अब कोई भी परीक्षा नहीं होगी। इसमें स्पष्ट तरीके से जैसे आप देख पा रहे हैं कि कोरोना को देश भर में बढ़ते संक्रमण और जुलाई में इसके चरम पर पहुंचने को लेकर लगाए जा रहे अनुमानों को देखते हुए फिलहाल जुलाई माह में अब कोई भी परीक्षा नहीं होगी। इसी प्रकार जो कि सीबीएसई की बाकी बची परीक्षाओं को रद्द करने के ऐलान के बाद मंत्रालय ने जुलाई में प्रस्तावित अन्य परीक्षाओं को लेकर भी ऐसे ही संकेत दे दिए हैं। स्पष्ट हो चुका है यहाँ से जो भी डायरेक्शन है वो जल्द ही गाइडलाइन है वो जारी हो जाएंगी क्योंकि यह ज़्यादातर पीक करने के विषम परिस्थिति यानी कोरोना के संकटों को ध्यान में देखते हुए कहा गया है। साथ ही इस लेकर नए सिरे से समीक्षा शुरू कर दी गई है। इस बीच सोमवार को जुलाई में प्रस्तावित परीक्षाओं को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई जाएगी यानी कि कल सोमवार यानी कि 29 जून को एक विशेष उच्च स्तरीय बैठक बुलाई जाएगी जिसमें जो भी विशेषकर किसी भी एग्जाम्स हो कोई भी एग्जाम हो उसमें जो जुलाई में डेट शीट जारी की गई है भिन्न भिन्न जैसे कि यूपीएससी आदि एग्जाम्स को लेकर के जो जारी की गई है डेट है तो उनको लेकर के जो एक विशेष उच्च स्तरीय बैठक की जाएगी और समीक्षा की जाएगी। उस बैठक में सभी जो फैसले हैं कुछ नए निर्णय भी लिए जाएंगे मित्रों। इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो परीक्षा है वो जुलाई माह में आपकी ना होकर के बुलाई गई जिसमें इन्हें टालने या रद्द करने के लेकर निर्णय लिया जाएगा। या तो इनको टाला जाएगा यानी आगे पोस्ट बढ़ाया जाएगा या इन परीक्षाओं को रद्द करने की नई तिथि निर्धारित की जाएगी मित्रों। फिलहाल जुलाई में प्रस्तावित जिन परीक्षाओं को रद्द या स्थगित किया जा सकता है उनमें विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के साथ साथ नेट जेईई मेंस आदि परीक्षाएं शामिल हैं। इनमें विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के फिलहाल रद्द करने की पूरी संभावना है। इन छात्रों को पिछले सेमेस्टर की परीक्षाओं और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर स्पष्ट तरीके से आप देख पा रहे हैं पिछले सेमेस्टर की परीक्षाओं और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अंक देकर प्रमोट किया जा सकता है मित्रों। जोर दिया जा रहा है इसलिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि डीएलएड आपका एक प्रशिक्षण है, इसमें प्रमोट का प्रावधान नहीं है मित्रों। लेकिन पीएनपी पर जब हमारी वार्ता हुई थी तो विश्व विशेष वार्ता में श्री अनिल भूषण चतुर्वेदी के द्वारा कहा गया था कि अगर एससीईआरटी चाहे तो विशेष प्रावधान के तहत आपको प्रमोट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन अपनी तैयारी ब्रेक या तैयारी को रोकना नहीं है, आप अपनी परीक्षाओं को ध्यान में रखें क्योंकि परीक्षा ही होना आप सभी विद्यार्थियों के लिए बेहतर है क्योंकि प्रमोट के अंदर आपको एवरेज मार्क ही दिए जाएंगे जबकि परीक्षाओं में आपको बेहतर अंक आप अर्जित कर सकते हैं अपने तैयारी के आधार पर। तो मंत्रालय ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पिछले दिनों ही यूजीसी से विश्वविद्यालयों को लेकर घोषित अपने परीक्षा प्लान की समीक्षा करने के निर्देश दे दिए थे और जिसे लेकर के यूजीसी ने एक कमेटी गठित की है जो इसे लेकर सुझाव भी अपने प्रस्तुत करेगी या सुझाव भी देगी। तो यहाँ पर काफ़ी विद्यार्थियों के ये मन में यह भी प्रश्न उठ रहा होगा मित्रों के, तो यह प्रश्न जो है काफ़ी मन में आ रहा होगा आप सभी विद्यार्थियों के थर्ड सेमेस्टर के तुरंत बाद ही क्या फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा होंगी मित्रों। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा मित्रों, आपको फोर्थ सेमेस्टर के लिए भी पर्याप्त समय मिलेगा। इसलिए थर्ड सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को जारी रखें मित्रों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद है तो मोर देन लाइक मोर देन शेयर करेंगे मित्रों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में प्रेस जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि समय से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा मित्रों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।